नमस्कार। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह आज़ादी के पहले मुस्लिमों ने हिंदुओं के आराध्यों का अपमान किया, उसका दुष्प्रचार किया और उसके बाद आज़ादी के ठेकेदारों ने, जो कि आज़ादी के नाम पर समाज के नेता बने हुए थे, उन्होंने उसका क्या रिएक्शन दिया। फिर इसका जवाब जब हिंदुओं की तरफ से दिया गया तब उनका क्या रिएक्शन रहा और किस तरह से अहिंसा के पुजारी कहे जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी ने हिंसा को भड़काया, ये सब आज इस वीडियो में आपको बताने वाला है। बने रहिए, पूरी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको बहुत सारी नई नई बातें आज पता चलने वाली है। धार्मिक भावनाओं को आहत करना जानबूझकर या अनजाने में, कि एक बहुत ही लंबा इतिहास है और बाद में अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर बुद्धिजीवी लोग इसका बचाव करने के लिए आ जाते हैं। इसी कड़ी में सन 1920 में और 1923 में मुस्लिम समाज के द्वारा 2 किताबें लिखी और प्रकाशित की गई और मुफ्त में मस्जिदों से और बाजारों में बांटी गई। पहली किताब थी कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, जिसमें हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री कृष्ण को चरित्रहीन बताते हुए उनके जीवन को बहुत ही अधिक गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था और उनके ऊपर बहुत ही गंदी टिप्पणियां की गई थी, जो कि बोलने और कहने सुनने लायक नहीं है। दूसरी किताब लिखी थी 20वीं सदी का महर्षि, जिसमें आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन को भी गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था। उनके विचारधारा को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया था। उनके ऊपर बहुत ही तीखे कटाक्ष किए गए थे और स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में कुरान के जिन 14 समोल्लास का उल्लेख किया था, कुरान की और हिंदू धर्मशास्त्रों की तुलना की थी, उससे मुस्लिम जुड़े हुए थे। इसलिए उस पुस्तक में उन्होंने इन्हें बहुत अच्छी तरह से बदनाम करने का और हिंदू धर्म का दुष्प्रचार करने का प्रयास किया। लेकिन जो तथाकथित भारत के ठेकेदार थे, उन्होंने इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी का नाम दिया और इसके ऊपर किसी भी तरह का एक्शन किसी ने भी नहीं लिया। आर्य समाज के विद्वान पंडित चमुपति जी ने इसका जवाब देने का निर्णय लिया और वो इस्लाम के भी बहुत बड़े जानकार थे। उन्होंने एक किताब लिखी, रंगीला रसूल। इस किताब को मूल रूप से उर्दू में लिखा गया था और बाद में इसका हिंदी रूपांतरण किया गया। सन 1924 में लिखी ये किताब पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन पर आधारित थी और यौन जीवन पर आधारित थी, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें विशेष रूप से उन्होंने जितने भी निकाह किए थे, किन किन से किए थे, वो उन सब उनकी पत्नियों की उम्र कितनी थी, वो उनको कैसे मिली और उसके बाद किसका क्या हुआ, पूरी डिटेल सविस्तार व्याख्या आयत नंबर और हदीस नंबर के हर एक उल्लेख के साथ बिल्कुल सच्ची घटना उन्होंने उस रंगीला रसूल में लिखी। इससे मुस्लिम समाज चिढ़ गया, लेकिन विशेष विरोध कहीं देखने में नहीं आया और ये किताब बिकती रही। इसके बाद इस किताब के ऊपर इतना विवाद हुआ कि ये किताब आज भी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रतिबंधित है, लेकिन ऑनलाइन बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाती है। आपकी सुविधा के लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहे हैं, आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके इसे पढ़ भी सकते हैं। पंडित चमुपति जी ने ये किताब लिख तो दी, लेकिन अब इसको प्रकाशित कौन करे? तो उन्हीं के एक मित्र थे, वो भी आर्य समाज के ही विद्वान थे, महाशय राजपाल जी। लेकिन चमुपति जी अपना नाम नहीं देना चाहते थे और राजपाल जी ने भी वादा किया और कभी किसी को नहीं बताएंगे कि इस किताब के लेखक कौन है। और उन्होंने अपने प्रकाशन गृह में इस किताब को छापा और प्रकाशन की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने खुद ने ली और मरते दम तक अपने वादे को निभाया। लेखक के नाम की जगह किताब में लिखा गया था, दूध का दूध
पानी का पानी। महात्मा गांधी महर्षि दयानंद सरस्वती के शुद्धि आंदोलन से चिढ़े हुए थे। शुद्धि आंदोलन यानी आज की तारीख में से घर वापसी कहा जाता है। यानी उस समय में जब कोई व्यक्ति मुसलमान बन जाता था तो हिंदू लोग उसे अशुद्ध हो गया, अपवित्र हो गया ऐसा कहकर एक तरह से उसे बिल्कुल ही त्याग देते थे। अब अगर वो वापस भी आना चाहे तो भी वापस नहीं आ सकता था, क्योंकि अब वो हमारी नज़रों में अपवित्र हो गया। तो इस तरह से महर्षि दयानंद ने शुद्ध आंदोलन चलाया, जिसमें मुस्लिम वापस हिंदू बनना चाहे उनको यज्ञ हवन वगैरह करके वापस शुद्ध करते थे, और उस तरह से उन्होंने हजारों मुसलमानों को हिंदू बना दिया था और इसकी एक लहर सी चल पड़ी थी। और महात्मा गांधी इसके सख्त खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि जो हिंदू मुस्लिम बन गए वो फिर से हिंदू बन जाए, और वो अब यंग इंडिया में महर्षि दयानंद सरस्वती के लिए कभी कुछ लिखते ही रहते थे। मुस्लिम समाज तो इतना नहीं चिढ़ा जितना गांधी जी चिढ़ गए, और उनका एक अखबार चलता था यंग इंडिया करके। उसमें उन्होंने लंबे लंबे लेख लिखने शुरू किए और एक श्रृंखला बना दी। उसके बाद मुस्लिम समाज भी भड़कना शुरू हो गया, और उसके बाद से राजपाल जी को लगातार हत्या की धमकी भरे पत्र मिलते रहे। 28 मई 1924 में गांधी जी ने लिखा कि एक तुच्छ पुस्तक विक्रेता ने कुछ पैसे बनाने के लिए इस्लाम के पैगंबर की निंदा की है, इसका प्रतिकार होना चाहिए। इस बात का वीर सावरकर ने गांधी जी को जवाब दिया कि यंग इंडिया किसका अखबार है, क्या इसकी कॉपियां नहीं बेची जाती? गांधी जी की पुस्तकें नहीं बिकती? यंग इंडिया और अपनी पुस्तकों के कारण क्या गांधी जी को सिर्फ एक व्यवसायी माना जाएगा? कुछ पढ़े लिखे मुसलमानों ने महाशय राजपाल जी पर केस दायर कर दिया। हाई कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो वहां पर 4 मुस्लिम विद्वानों को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि इस किताब में क्या गलत है। तब सभी मुस्लिम विद्वानों ने कहा कि इसमें हर एक बात शास्त्र सम्मत है, और जो मुस्लिम धर्म के इतिहास ग्रंथ हैं उन्हीं से ली गई है, इसमें एक अक्षर भी कहीं पर गलत नहीं है। तो इस तरह से महाशय राजपाल जी बाइज्जत बरी हुए। यंग इंडिया में एक बार गांधी जी ने लिखा कि जब व्यक्ति को अदालतों से न्याय नहीं मिले तब उसे स्वयं प्रयास करके न्याय ले लेना चाहिए। और इस तरह कम से कम 3 बार उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। तीसरा और अंतिम हमला 6 अप्रैल 1929 को इलमदीन नाम के एक लड़के ने, जो कि कारपेंटर था, 19 साल उसकी उम्र थी, जब राजपाल जी अपनी दुकान पर आराम कर रहे थे यानी सो रहे थे, तब इलमदीन ने राजपाल जी की छाती में 8 बार छुरे से वार किया। राजपाल जी ने तुरंत ही शरीर छोड़ दिया। इसके बाद इलमदीन ने भागने की कोशिश की, वो एक लकड़ी की टाल में छिप गया। राजपाल जी के बेटे ने उसे पकड़ लिया और उसे पुलिस को सौंप दिया। अगले दिन राजपाल जी की शव यात्रा में हजारों हिंदू शामिल हुए। उनकी शव यात्रा को मुख्य बाजारों से बहुत ही धूमधाम से ले जाया गया और सभी हिंदुओं ने अपने अपने घरों से राजपाल जी के पार्थिव शरीर के ऊपर पुष्प वृष्टि की। महाशय राजपाल जी की हत्या करने के होने के बाद ना तो महात्मा गांधी राजपाल जी के घर शोक प्रकट करने गए और ना ही किसी भी माध्यम से या अपने अखबार के माध्यम से इस कुकृत्य की निंदा ही की। जिन्होंने उसका केस लड़ा और उसकी फांसी को रद्द करके ये दरख्वास्त की कि इसे उम्र कैद या काले पानी में बदल दिया जाए। गांधी जी ने इलमदीन का केस तो नहीं लड़ा, लेकिन यंग इंडिया में लगातार इलमदीन के पक्ष में ही लेख लिखते रहे और हत्यारे को निर्दोष, कम उम्र का और नादान बताते रहे, और ये बताते रहे कि धर्म का अपमान इस युवक से सहन नहीं हुआ, इसे माफ़ कर देना चाहिए। 4 जून 1929 को
अंग्रेज वायसराय को गांधी जी ने पत्र लिखा और इलमदीन की माफ़ी की मांग की। आप में से कितनों को पता है मैं नहीं जानता, लेकिन गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रुकवाई। इस विषय पर फिर कभी बात करेंगे। इलमदीन का केस 6 महीने चला। जिन्ना केस हार गए थे। 31 अक्टूबर 1929 को इलमदीन को फांसी हो गई और 2 नवंबर को, यानी 2 दिनों बाद, गांधी जी ने इस दिन को इतिहास का काला दिन बताया। इलमदीन के जनाजे में 6 लाख मुसलमान शामिल हुए। जिस तरह हमारे यहाँ आपने देखा होगा बुरहान वानी के जनाजे में भी लाखों लोग शामिल हुए थे। इलमदीन को शहीद का दर्जा दिया गया, उसे गाजी की उपाधि दी गई। अब गाजी क्या होता है ये भी आपको बताएंगे किसी और में। पाकिस्तान में आज भी उसकी मज़ार है, उर्स लगते हैं, मेले लगते हैं, दुआएं पढ़ी जाती हैं। अगर इलमदीन की मज़ार भारत में होती तो निश्चित रूप से हजारों लाखों हिंदू वहाँ पर भी अपना सिर झुकाने चले जाते, क्योंकि हम नहीं जानते कि पीर का मतलब क्या होता है और गाजी का मतलब क्या होता है। इसी तरह की कुछ बातें जो बहुत सारे हिंदुस्तानियों को नहीं पता, वो हम लाते रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की अनसुनी बातें आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय श्री राम।